नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल, इससे पहले हम होमोजीनियस एक्सप्रेशंस के बारे में बात कर लें कि ये कोई 2 वेरिएबल वाला एक्सप्रेशंस लिखा हुआ y² + 2xy, जिसमें जितने भी टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म इज दिस, इट्स डिग्री इज 2, सेकंड टर्म इज दिस, इट्स डिग्री इज 2, x के ऊपर पावर 1 और y के ऊपर पावर 1, तो इस टर्म की डिग्री होगी 2। दो टर्म थे, दोनों की डिग्री सेम। ऐसे ही इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म की डिग्री 1, सेकेंड टर्म की डिग्री 1। इस एक्सप्रेशन में इस cos y/x डिग्री इज 0, देयर इज ओनली वन टर्म और दैट्स डिग्री इज 0। यहाँ पे दिस ये है आपके पास, तो ये टर्म की डिग्री आपको मालूम नहीं पड़ रही है, टर्म की डिग्री यहाँ पे आपको मालूम नहीं पड़ रही है, sin x + cos y ऐसा लिखा हुआ है, टर्म की डिग्री आपको नहीं मालूम पड़ रही है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सभी टर्म की डिग्री सेम हो, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज अ होमोजीनियस एक्सप्रेशन। तो इस टर्म की डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस टर्म की एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिससे हम ये नहीं कह सकते कि दो टर्म की डिग्री सेम है या नहीं है। दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज नॉट होमोजीनियस, वाइल दिस एक्सप्रेशन एंड ये y/x दोनों पार्ट्स के डिग्री सेम है और वो डिग्री कैंसिल, तो इसकी डिग्री 0 होगी। दैट्स वाई दिस इज होमोजीनियस एक्सप्रेशंस। होमोजीनियस एक्सप्रेशंस को समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया है होमोजीनियस एक्सप्रेशन, कि दो वेरिएबल वाला कोई आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, अगर ये होमोजीनियस है तो आपको सिंपली करना क्या है, एक्सप्रेशन में x के प्लेस पे λx एंड y के प्लेस पे λy पुट कर दीजिए और लास्ट में सभी लैम्डा फैक्टर्स कॉमन आ जाएंगे इस तरीके से, और ओरिजिनल एक्सप्रेशंस उसके मल्टीप्लाई में होगा। अगर x के प्लेस पे λx, x एंड y को λx एंड λy से रिप्लेस करने के बाद इस प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यू में से कि fxy इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। एंड कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से है, dy इज इक्वल टू fx, y, सिंस दिस इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन, दैट्स वाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि सिंपली मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स हैं, अगर सभी टर्म्स की डिग्री सेम है तो यू में इजली रिकॉग्नाइज दिस इज द होमोजीनियस एक्सप्रेशन, दैट्स वाई डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और वेरीफाई करने के लिए आपको बता ही दिया कि जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन में x और y के प्लेस पे लैम्डा पुट कर दीजिए, λx λy पुट कर दीजिए और लास्ट में लैम्डा वाले सारे फैक्टर्स कॉमन आ जाएंगे और या तो कैंसिल हो जाएंगे या कॉमन आ जाएंगे और ओरिजिनल एक्सप्रेशन फिर से मिल जाएगा। तो इससे प्रूफ हो जाएगा दिस इज द होमोजीनियस एक्सप्रेशन। तो इन एग्जाम्पल्स में वही सिंप्लीफाई करके दिखाया है। जैसे एग्जाम्पल देखें कि dy/dx को छोड़ दीजिए, दिस टर्म एंड दिस सभी की डिग्री सेम है, 1 है, दैट्स वाई होमोजीनियस एक्सप्रेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और चेक करना है तो dy/dx इज इक्वल टू दिस इज fxy, दिस इज fxy और x के प्लेस पे λx और y के प्लेस पे λy पुट कर लीजिए। x + 2y अपॉन x - y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका डिवाइडेड, तो दिस इज fxy। तो इसमें x के प्लेस पे λx और y के प्लेस पे λy इक्वल टू λx + 2 y अपॉन λx - λy, लैम्डा कॉमन हो गया तो यू विल गेट x + 2y अपॉन x - y λ 0, सिंपली fxy। तो दिस एक्सप्रेशन इज fxy, fx, y, this expression is homogeneous, therefore this differential equation is homogeneous।
अब जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगा तो अब डिस्कशन है कि हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। dy dx equal to fx comma y is homogeneous differential equation. In this differential equation, y is dependent variable, x is independent variable. Now put y equal to vx. When you put y equal to vx, तो dy dx जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे vx पुट कर देंगे, और जो dy dx होगा उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा v प्लस x dv dx से रिप्लेस आप कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोले एक्सरसाइज पे जाते हैं, अगर हम एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चंस लेते हैं, दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, इस प्रकार का कोई हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो दिस इज एफ एक्स वाई। पहले तो आप इसे वेरीफाई कर दीजिए कि दिस एफ एक्स वाई, ये जो एक्सप्रेशन है ये होमोजीनियस है, इसको आप वेरीफाई कर दीजिए। लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स के प्लस लैम्डा एक्स वाई के प्लस लैम्डा वाई लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो गया, नोमेटिव कैंसिल हो गया, सिंपली यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दिस इज एफ एक्स वाई। तो this expression is homogeneous. Now the differential equation homogeneous, so dy dx equal to x square plus y square upon x square minus, या जो भी प्लस था, जो भी बुक में लिखा हो, x square plus x y. Put y is a dependent variable, x is independent, that's why put y equal to vx. तो y equal to vx and dy dx equal to v plus x dv dx। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए v plus x dv dx इक्वल टू vx पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर v y इक्वल टू vx पुट कर दिया, x स्क्वायर कॉमन आ गया, दैट इज कैंसिल 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रिलेशन। v को लेफ्ट साइड में राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, x dv dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। सिंप्लीफाई किया 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, यू विल गेट दिस। तो x dv dx इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। तो दिस इज 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv इक्वल टू dx अपॉन x। नाउ this is in the variable separable form because one side has x related content and another side has v related content। इसलिए इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए और इन दोनों को आप इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट करने के बाद जो रिलेशन आएगा लास्ट में यू विल गेट सच एक रिलेशन आपको मिल जाएगा x एंड v में, और उसमें लास्ट में नेक्स्ट स्टेप में आप पुट कर देंगे v, चूँकि आपने एज्यूम किया था y इक्वल टू वी एक्स, तो इट मीन्स v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आप एज्यूम कर देंगे। यहीं पे चूँकि v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स लास्ट में पुट कर देंगे। यहीं पे एक नोटिंग पॉइंट है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगर उनके साथ में y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन 100% होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये पहचान है। उसके अलावा दूसरी पहचान मैंने बताई कि जितने भी टर्म्स हैं सभी की डिग्री अगर इक्वल है
तो आल्सो होमोजेनियस इक्वेशन एक्सप्रेशंस को वेरीफाई करके दिखाना ही है, लेकिन आप पहले प्रॉब्लम जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, तो पहला आपका काम यही है कि पहले आप उसको वेरीफाई करें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, और देन आफ्टर आप होमोजीनियस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो है। तो मैंने बताया एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में y/x या x/y लिखा हुआ है, तो 100% ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और अगर y/x लिखा हुआ है तो आपको y = vx सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर x/y लिखा हुआ है तो आपको x = vy सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि y/x लिखा हुआ है तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है, डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = दिस fx, y टाइप में बनेगी। अगर x/y लिखा हुआ है तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y होगा, और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको dx/dy = fx, y फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के बाद x = vy एंड dx/dy = v + y dv/dy, इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना होगा। बोथ साइड y के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दी, इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और सभी डिफरेंशियल इक्वेशन को अब इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री होता है, दैट्स व्हाई होमोजीनियस, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री होमोजीनियस। y/x लिखा हुआ, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट, y = vx पुट करिए, और यह श्योरली डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में y/x आया हुआ है। यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक में y/x आया हुआ है, लॉग के साथ में y/x, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x/y लिखा हुआ है, 100% होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे x/y लिखा है, दैट्स वाई x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा x = vy होगा। दिस इज आल्सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन होगा y = vx, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा y = vy, इस केस में होगा, और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए लास्ट में वेरिएबल से। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि x/y की फॉर्मेट में लिखा हुआ है। 100% जब भी x/y की फॉर्मेट में कोई भी एक्सप्रेशन लिखा होगा तो होमोजीनियस होगा। x/y की फॉर्मेट में है, डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा x = vy, x = vy, ये सब्स्टिट्यूशन होगा और सॉल्व होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल।